कोविड सिचुएशंस और क्वारंटीन सिचुएशंस, ये इसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये प्लेयरों पे भी मेंटल हेल्थ का इशू आता है जो हम एड्रेस नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद ये बड़ा आसान काम है, जाके खेलते ही है ना लड़के, होटल है 5 स्टार होटल है, लेकिन इतना आसान हरगिज नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल है, इवन लड़कों के लिए भी, कोचेस के लिए भी। मेरी तो सजेशन इवन मिसबा से भी ये बातें एक दो चार दफा ऐसी हुई थी कि वन शुड टेक ब्रेक। जैसे मैं एक दो दफा बीच में ऑस्ट्रेलिया चला गया था, तो हर इंसान को थोड़ी कहीं ना कहीं, स्पेशली इन कोविड के जमाने में, ब्रेक कहीं ना कहीं चाहिए होती, क्योंकि वो एक ऊपर नीचे टोर आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इसका भी एक इफेक्ट था। दूसरा ऑफ कोर्स गफार, मैं आपको भी मालूम है कि मुझे इस क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हुए साल गुजर गए हैं, 2-3-4 दफा मैं कोच बना डिफरेंट, तो मुझे आइडिया भी हो जाता है, मुझे पता चल जाता है लोगों की माइंडसेट का भी आइडिया हो जाता है, आपको बॉडी लैंग्वेज से भी आइडिया हो जाता है। तो जब आप अनवांटेड हो जाते हैं या आपको नजर आना शुरू हो जाता है, तो फिर आपकी भी और क्रिकेट बोर्ड की भी इसी में इज्जत और मुल्क की भी इसी में इज्जत होती है कि आप ही किनारा ले लें। क्योंकि अगर आप किनारा नहीं लेंगे और फिर उसके बड़ा कंट्रोवर्सी फैलेगी या उससे बड़ा एक इशू बनेगा, तो आई थिंक इसीलिए बेहतरी इसी में थी कि हम इस वक्त क्रिकेट से साइड पे हो जाते हैं। अच्छा वकार भाई, ये चूँकि रमीज़ राजा भी आए नहीं थे जब आप लोगों ने फैसला किया, तो बोर्ड में किसी को तो आगाह किया होगा, वसीम खान को या रमीज़ राजा से किसी से कोई बात हुई थी आपकी जिससे आपको कम अज़ कम, या आपने उनको आगाह किया या मिसबा ने पहले बात की, हुआ क्या एग्जैक्टली? कुछ अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकें। मेरी कोर्स हुई थी, मैंने रिजाइन का फैसला कर लिया था, या मिसबा की किसी से बात हुई हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे कहा ना कि अब जब आइडिया हो जाता है तो गफार, आप भी बड़ी डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, डिफरेंट जगहों पे आपको भी अब काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कि इट्स टाइम टू गो। तो आई थिंक इट वाज टाइम टू गो, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ बिगर डिजास्टर।